वृंदावन दीन बनाता है, और जो वृंदावन जाके भी दीन नहीं हो रहा है, सोच लो वो कितना प्रपंची होगा जो वृंदावन आके भी दीन नहीं हो पा रहा है। वृंदावन सरल बनाता है, वृंदावन सहज बनाता है, वृंदावन दीन बनाता है, और वृंदावन भावुक बनाता है। अरे कोई नाम कह दे वृंदावन तो नेत्रों से अश्रु आने लगे, स्मृति आने लगे श्री राधा रमन लाल जी की, श्री राधा वल्लभ जी की, श्री बिहारी जी की, श्री यमुना जी की। समझो वृंदावन ने स्वीकार किया। उद्धव जी महाराज कौन है? वृष्णीनाम प्रवरो मंत्री, कृष्णस्य दयित सखा, शिष्यो बृहस्पतिर साक्षात, उद्धवो बुद्धि सत्तम। बृहस्पति गुरुदेव की इतनी कृपा और किसी पर नहीं है जितनी उद्धव जी महाराज पर है। विद्वान, मैंने पता नहीं एक दिन कहा था यहां पर या कहीं और कहा था शायद, ठाकुर जी जब अपनी स्वधर्मा सभा में बैठते हैं ना द्वारिका में, तो ठाकुर जी प्रवचन करते हैं और जितने मंत्री होते हैं, जितने सैनिक, सब लिखते हैं ठाकुर जी की बात, ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। ठाकुर जी का प्रवचन सुनने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं, रुद्र आते हैं, नारद आते हैं, सब आकर के बैठ करके बिल्कुल शांति से ठाकुर जी का वचन सुनते हैं, आज ठाकुर जी क्या कह रहे हैं। लेकिन वे ठाकुर जी भी जब अपने सिंहासन से उठ करके जाते हैं ना, तो उद्धव को बुलाते हैं, इधर आओ, सब ठीक कहा ना मैंने, कुछ गड़बड़ी तो नहीं? तो उद्धव कहता है यहां ये बात गलत थी, यहां ऐसे बोल दिया था, इसको ठीक कर लेना। ठाकुर जी कहते अच्छा हाँ अगली बार ध्यान रखूंगा। वो है उद्धव। भगवान श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद में कहते हैं कि उद्धव कोई और नहीं है, मैं ही हूं। लेकिन वो इतना ज्ञानी है कि ठाकुर जी भी उससे पूछते हैं कि मैंने कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। उस उद्धव को ठाकुर जी जब वृंदावन भेजते हैं तो उद्धव जी महाराज कहते हैं ऐसी लच्छेदार वाणी में ज्ञान देकर के आऊंगा ब्रजवासियों को, ये आपको भूल जाएंगे, आपकी याद में रोना बंद कर देंगे, शाम तक आ जाऊंगा वापस लौट के। ठाकुर जी बोले आ जाना शाम तक, जाओ। 6 महीना बाद लौट के आए, 6 महीने। ठाकुर जी कितना याद करते हैं व्रज को, उद्धव को समझा रहे हैं। अब देखो एक मेरी बात सुनिएगा, भगवान ने अपना प्रेम बताया उद्धव को कि मेरा व्रज के प्रति प्रेम कैसा है, पर उद्धव के हृदय पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन जब गोपियों ने अपना प्रेम सुनाया तो उद्धव पर ऐसा असर पड़ा कि ऊधो सूधो है चलो सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान की डुमडुमी बज गई। कहने का अभिप्राय ठाकुर जी की वाणी से प्रभाव नहीं पड़ा उद्धव पर, गोपियों की वाणी में है, वो चाहे जिस पर प्रभाव डाल सकते हैं। लेकिन इतना विशाल हृदय वाला उद्धव, उस पर ठाकुर जी भी प्रभाव नहीं डाल पाए। तो सोचिए ब्रज की गोपियों का प्रेम किस स्थिति का होगा कि इतने विद्वान उद्धव को उन्होंने ज्ञान दे दिया, प्रेम का पाठ पढ़ा दिया। उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, उद्धव मेरी मैया से जा कहियो, तेरो लाला दुख पावे, मेरी मैया से जा कहियो, मैया से। अच्छा ये तो आपने बहुत बार सुना, एक नई बात सुनाते। उद्धव जी महाराज चले गए वृंदावन। उद्धव जी महाराज का गर्दन नीचे नहीं हो रही है, कमर सीधी है बिल्कुल, मैं विद्वान उद्धव। उद्धव जी महाराज रोते बिलखते ब्रजवासियों को देख करके बोलते हैं, सब लोग इधर देखना। बोले आप रोते क्यों हैं? कृष्ण दूर जाकर के पीड़ा में हो तो आपको रोना चाहिए। सोने के पलंग पर सोते हैं वो, सिर पर ऐसा सुंदर मुकुट पहनते हैं, उस पर ये बना है ये बना है। उद्धव जी वर्णन कर रहे हैं, जब वे निकलते हैं तो उनके पैरों में जो जूतियां हैं वे भी स्वर्ण की, उनमें भी मणियां लगी हुई हैं। इतने सैनिक उनके सामने नतमस्तक रहते हैं, आदि आदि सब। उद्धव जी महाराज ठाकुर जी का प्रभाव बता रहे हैं। इतने में नंद बाबा उठे, इधर आइयो उद्धव, मेरी एक बात बता। बोले क्या? उद्धव सीधे बता। क्या बताऊं?
यहां तो खावत मैया सो रोटी, यहां तो खावत मैया सो रोटी। यहां तो उद्धव मैया ते रोटी मांग करके खातो, और मांग के नहीं, मैया के हाथ से ही पातो। मथुरा में वाकू मैया से रोटी मिले है कि नाय, उधो सीधे बता। उद्धव तू बस इतना बता दे, तू यहां तो मैया के हाथ से रोटी पातो, वहां कोई मैया वाकू हाथ से रोटी पवावे कि नहीं? उद्धव सीधे बता। उद्धव जी स्तब्ध है। और यहां तो सोतो बाबा की गोदी, यहां तो सोतो बाबा की गोदी, बाकू बाबा की गोदी मिले हैं कि ना, उधो सीधे बता। उधर यहां बिस्तर पे नहीं सोते थे श्री कृष्ण, मेरी गोद में सोते थे। मथुरा में उद्धव कृष्ण को गोदी मिलती है? सीधे बता। यहां पे श्री कृष्ण ने कभी थाली में भोजन नहीं किया। यशोदा मैया अपने हाथ में रोटी लेकर के और बीच में रोटी में साग धर के पीछे पीछे दौड़ती है, और फिर पकड़ के नेक खवा दे, फिर दौड़ के फिर नेक खवा दे। वहां मैया से रोटी मिले है कि ना? उद्धव सीधे बता। उद्धव जी के पास उत्तर नहीं था। एक गुजराती भाषा में एक पद गाते हैं, छप्पन भोगन थाल धराई के, छप्पन भोगन थाल धराई। ठाकुर जी द्वारिका जाकर के बोल रहे हैं कि यहां सब मेरा 56 भोग लगाते हैं, पर माखननी मिश्री मारी रह गई गोकुल मां, माखननी मिश्री मारी रह गई गोकुल में। नंद लाला ने माता यशोदा जी सांभरे, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल मां, ममता नी मूर्ति मारी रह गई गोकुल। भैया प्रेम जब व्यक्ति के चित्त में आता है ना, तो उसको आप बहुव्यंजन और प्रभाव दे दीजिए, उसको वो स्वीकार नहीं है। उद्धव जी महाराज गए हैं और गोपियों के बीच जाकर के कुछ कहना चाहते थे, लेकिन अभी तक यशोदा और नंद बाबा की स्थिति से उद्धव जी मौन हो गए। एक और बात कह दूं तो वृंदावन मौन कर देता है। दुनिया में चपड़ चपड़ चलती है जवान, वृंदावन में तो केवल शांत रहता है व्यक्ति, बोलता नहीं। उद्धव जी मौन हो गए। और तब ब्रज की गोपियों की स्थिति देखते हैं। असंख्य गोपियां बैठी हैं, सबके नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं। उद्धव जी महाराज तो पहले यही देख के आश्चर्यचकित हो गए कि कृष्ण को वृंदावन से गए सालों हो गए हैं, अभी तक इनका विरह खत्म नहीं हुआ है। अरे हमारा अत्यंत घनिष्ठ व्यक्ति भी जब घर से अलविदा हो जाता है, चला जाता है भगवत धाम को, तो हमारा विरह भी कितने दिन का होता है? 13 दिन तक तो सब लोग व्याकुल होते हैं, सब लोग विचलित होते हैं। उसके बाद भी कई लोगों का शोक रहता है, लेकिन ज्यादा से ज्यादा 2 महीना 3 महीने बाद वो शोक घटने लगता है। चलिए मान लीजिए आपके मुख पर शोक दिख भी रहा, अश्रु तो रोज नहीं आते ना। हमारे तो वृंदावन में कहते हैं, बोले वृंदावन में खुदाई करवे पे, बोरिंग करवे पे पानी खारो काई को आवे, जबकि यमुना जी है वहां पे। बोले ये गोपियों के अश्रु बिंद हैं, इसीलिए खारे आते हैं। उद्धव जी बोले इतने वर्षों तक भी अश्रु सूखे नहीं, ये कैसा विरह है? उधा मत आइयो
कांटा लगे सो जान। उद्धव जी महाराज दूर खड़े देख रहे हैं, गोपियां सब आपस में चर्चा कर रही हैं, अपने स्वप्न की बात बताती हैं। कोई गोपी कहती है, अरे कल मेरे पीछे पीछे जमुना जी तक गए कन्हैया, मैंने जैसे ही घड़ा में जल भर के अपने सिर पे धरो, सोई जन कहां ते कंकड़ी फेर के मारी और मेरो सबरो घड़ा फूट गयो, भीज गई मैं तो। मैंने की अरे लाला ऐसो काई को करे, तो मुझे बोले तू 3 दिन आते नहाई नहीं, मैंने नहाई दई आज। मैं पीछे दौड़ी और जैसे ही हाथ पकड़ में आयो, इतने में ही मेरे नेत्र खुल गए, मैं तो स्वप्नों देख रही। सब गोपियां अपना अपना स्वप्न सुनाती हैं। एक गोपी पूछ पड़ती है, हे श्यामाजू आप भी तो अपने स्वप्न को वर्णन करो। राधा रानी कहती हैं, तुम सब भाग्यशाली हो, जादना से श्री कृष्ण गए हैं, तुम सबको स्वप्न में अनुभव तो होता है, पर मैं तो वादना से सोई ही नहीं हूं। जादना से कन्हैया गए, मेरी निद्रा भी उनके संग चली गई, अब नींद आवे नहीं तो स्वप्न देखूं कैसे। उद्धव जी स्तब्ध होकर के ये स्थिति का दर्शन कर रहे हैं। मधुपक्य तब बंधो मां स्पृशांग्रिम सपत्न्या, कुछ विलुलित माला कुंकुम श्मश्रुभिर्न, बहतु मधुपतिस्तन मानिनी नाम प्रसादम, यदु सदसि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमित्र। अब विस्तार कैसे करें इस भाव का। 2 दिन लगे थे चंडीगढ़ में उद्धव जी को केवल मथुरा से वृंदावन लाने में, बहुत सूक्ष्म में हम कह के चल दिए हैं आगे। तभी एक भौरा उड़ता हुआ आता है। और बंधुओं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, श्रीमद् भागवत में किशोरी जी का नाम नहीं है। श्रीमद् भागवत जी में किशोरी जी को जहां भी अंकित किया गया गोपी कहकर के अंकित किया गया। क्यों? श्री शुक मूर्छित भये मास सट जो यह नाम पुकारे। सुखदेव जी महाराज 6 महीने की समाधि में चले जाते हैं अगर वो राधा बोलते हैं तो, और परीक्षित के पास केवल 7 दिन बचे हैं। इसलिए सुखदेव जी पहले ही विचार करके बैठे हैं कि किशोरी जी का नाम मुझे संकेत में लेना है, क्योंकि अगर मैंने राधा कहा तो मेरी समाधि हो जाएगी और परीक्षित को 7 दिन में जो इसे चाहिए वो कैसे मिलेगा। लेकिन श्रीमद् भागवत में जो भ्रमर स्तुति है, ये जो अभी जिसका एक श्लोक गाया, इस श्लोक में एक संकेत से पता चलता है कि किशोरी जी गा रही हैं। क्योंकि जब गोपियां कोई भी गीत गाती हैं, चाहे वो वेणु गीत हो चाहे वो गोपी गीत हो, सब जगह लिखा आता है गोप्यः ऊचु, बहुवचन, बहुत सारी गोपियां बोल रही हैं। लेकिन एकमात्र भ्रमर गीत में लिखा है गोपी वाच, एक वचन। इससे यह सिद्ध होता है कि ये गीत किशोरी जी गा रही हैं। मधुपक्य तब बंधो मां स्पृशांग्रिम सपत्न्या। अरे भौरे, भौरा आता है उड़ता हुआ, तो उद्धव को सीधे तो बोल नहीं सकती, तो भौरे को संकेत करते हुए उद्धव को उत्तर दे रही हैं, अरे भौरे तू निश्चित कृष्ण का सखा होगा। क्यों? क्योंकि तू भी काला है और वो भी काला है। एक गोपी कहती है, बोले हे श्यामाजू, काले तो कई जीव हैं संसार में, सबको कृष्ण से कैसे जोड़ सकते हैं? बोले नहीं नहीं, इसका स्वभाव भी कृष्ण जैसा है। बोले स्वभाव कैसे कृष्ण जैसा है? बोले ये भौरे का स्वभाव है, एक पुष्प पर बैठता है, उसके रस को लेता है और उसके रस को लेकर फिर दूसरे पुष्प पर चला जाता है। कृष्ण भी तो ऐसे हैं, जब तक उनको सुख मिला तब तक वृंदावन में रहे, वृंदावन के ब्रजवासियों से सुख लेते रहे। थोड़ी आयु बढ़ी, हमारे सुख से जब उनको उबटन होने लगी तो मथुरा चले गए। वो भी तो ऐसे ही हैं। इसको कहते हैं व्याज स्तुति। क्या कहते हैं? व्याज स्तुति, मतलब ताने मारते हुए स्तुति करना, इसको व्याज स्तुति कहते हैं। श्री किशोरी जी कर रहे हैं। और क्या कहती हैं? किमिह बहुषढंग्रे
गायसी त्वं यदूनां मधिपति मृगहाणाम् आग्रतो नः पुराणम् विजय सख सखीनां गीयतां तत्प्रसंग छपित कुचरुजस्ते कल्पयन्तिष्टमिष्टाः। इस श्लोक में किशोरी जी ने हम कथावाचकों को बहुत भली बुरी सुनाई है। किशोरी जी कहती हैं, मोए तो ऐसो लगे ये कृष्ण के प्रति प्रेम हमारे चित्त में पहली बार आयो कहां थे। तब एक गोपी बोली कथा सुन के, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी विरीडितम कल्मषापहम। बोले जब ते आकी कथा सुनी तब ते दर्शन की, मिलन की, सुनवे की, सबकी इच्छा प्रकट होने लगी श्यामाजू। किशोरी जी बोली हम बे, ये जितने कथाकार हैं ना, इन सबन को कन्हैया ने एक लोभ दे रखो है। और सामान्य भाषा में कहूं तो किशोरी जी कह रही हैं घूस दे रखी है। बोले काय बात की? बोले चिकनी चुपड़ी बात बताए बताए करके मेरी लीला सुनाए करो, लोगन को मेरी लीला में आनंदित कर दे करो, लोग मेरे याद में, मेरे विरह में रोएंगे, पागल हो जाएंगे, और वाक्य बदले हे वक्ताओं तुमको मैं मुक्ति दे दे करूंगा। किशोरी जी कह रही हैं ये बात। बोले कथा मत सुने करो, इन कथाकारन को कृष्ण ने चयन कर करके बैठा रखो है मंच पे कि तुम मेरी लीला सुना सुना करके सबन को आनंदित करो, और वाक्य बदले हे वक्ताओं तुमको मैं मुक्ति दे दूंगा। भैया पूरी दुनिया ने पूजा वक्ताओं को, एकमात्र गोपी और श्री किशोरी जी ने ही गरियाया है वक्ताओं को। लेकिन फिर भी कथा ये मैंने कहा ना व्याज स्तुति है, इसमें ताने प्रेम से मारे जा रहे हैं, ये वास्तविकता नहीं है। किशोरी जी कभी कथा नहीं छोड़ सकती, वो बस ताने मार रही हैं वक्ताओं को। जरूर इन्हीं लोगों ने हमारी स्थिति ऐसी करी है। फिर क्या कहती हैं? मृगयुरिव कपिन्द्रम विभ्यदे लुब्धधर्मा स्त्रयमृकृत विरूपां स्त्रीजितः कामयानां बलिमपि बलिमत्वाद्वेष्टयध्वाञ्च वद्य तदलमसित सख्ये दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। किशोरी जी कह रही हैं हमें पहले ही समझ जानो चाहिए हो कि ये कृष्ण तो कपटी है। कैसे कपटी? बोले अरे ब्याह करवे के काजी आई शूर्पणखा, जब ये कन्हैया राम बन के आए तो इनसे ब्याह करवे के काजी शूर्पणखा आई। बताओ ब्याह करवे वारे से मना कर दो कि हम ब्याह ना कर सके, वाके नाक कान काट दिए। खुद ने तो ब्याह कियो नहीं और वाकू कोई औरत ब्याह करवे लायक छोड़ो नहीं। ऐसे तो इनके काम है। और बाली सुग्रीव का युद्ध करवा दिया, और युद्ध करवाते हुए सुग्रीव के पक्ष में छिप करके बाली को मार दिया। अरे जब युद्ध करवे की इतनी ताकत थी तो सामने आके लड़ते बाली थे, लेकिन छुप के मारा उसको। अरे बहनों तुम्हें कहा बताऊं, किशोरी जी कह रही हैं। तीसरी बात बोले क्या? बलि के यहां गए नेक्से से बामन बन के, और बोले 3 पग जमीन चाहिए, वो भी अपने पैरन से नापेंगे। बलि हसन लगो, महाराज आप नेक्से से हो, 3 पग जमीन अपने पैर से नापोगे, मैं त्रिलोक का सम्राट, आपको 3 पग जमीन देने में मुझे बड़ी लज्जा होगी। बोले नहीं हम तो अपने पैर से ही नापेंगे, देना है तो दो। गोपियां बोली फिर? बोले फिर का संकल्प लियो। और जैसे ही बलि ने कही कि मैं आपको 3 पग जमीन देता हूं, इतने में जय कन्हैया 152 बन के गए, विराट है गए, और 2 पग से तीनों लोग नाप लिए। और बलि तो बोलो तुमने 3 पग के लिए कहा था, मैंने 2 पग में तीनों नाप लिए, अब तीसरा पग कहां रखूं? हे बासुकी नाग जाओ इसको बंदी बना लो, नरक ले जाओ। इसने अपनी संकल्प पूरा नहीं किया। छोटे से वामन बन के गए और बलि को ठग आए। अरे हम लोगों ने तो पहले ही पता होनी चाहिए कि कौन है। बोले कित्तव, कित्तव यानी कपटी।
इतना बोलने की सामर्थ्य केवल श्री जी के पास है, और कोई बोल नहीं सकता ठाकुर जी को। दूर बैठे उद्धव जी, इनको तो सब पता है। मैं तो सोच के आया था कि इनको बताऊंगा कि वो पर ब्रह्म हैं, वो नारायण हैं, वो जगदीश्वर हैं, वो महाअवतार हैं। इनको तो सब पता है कि वही कृष्ण राम बन के आए थे। इनको तो यह भी पता है कि वही कृष्ण वामन बन के आए थे। ये तो सब जानती हैं। इनको मैं अब और क्या बताऊं? उद्धव जी समझ गए, बोले ये गोपियां सामान्य नहीं है। ये जानते हुए भी कि वो परब्रह्म हैं, उनसे इतना प्रेम करती हैं कि अभी तक अश्रुधार गिरा रही हैं। इसका मतलब तो यही है कि इनके प्रेम में कोई स्वार्थ नहीं। उद्धव जी महाराज गोपियों की भाव सुनते सुनते सुनते, अद्भुत अद्भुत भाव हैं, सब भावों को सुनते हुए व्याकुल हो गए। इतने में तो 6 महीना निकल गए। उद्धव जी महाराज को 6 महीना बाद जब होश आया, रथ में बैठ के आए थे लेकिन पैदल ही दौड़े मथुरा की ओर। श्री कृष्ण के पास जैसे ही पहुंचे, दाढ़ी बढ़ चुकी है, केश जटा बन गए थे उद्धव जी के, अंग प्रत्यंग विचित्र से हो गए। पता नहीं कब से स्नान नहीं किया था उद्धव जी ने। ठाकुर जी ने जैसे देखा, अरे उद्धव ये तेरी स्थिति कैसी? उद्धव जी बोले मेरी स्थिति बाद में, हाथ पकड़ो मेरा, चलो मेरे साथ। आप पूरे ब्रह्मांड में रहने के लायक नहीं है, ये ब्रह्मांड आपके लायक नहीं है, ये मथुरा आपके लायक नहीं है। आप तो व्रज चलो नाथ, आप वहीं रहो। इन ब्रज गोपियों का त्याग मत करो, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूं। ठाकुर जी बोले क्यों? 6 महीना पहले तो तू बड़ो कह रहो, आप परमात्मा हो, आपके अंदर मोह कैसे हो सकता है, ममत्व कैसे हो सकता है, आदि आदि। ठाकुर जी की वाणी उद्धव को चेता नहीं पाई। ब्रज की सामान्य से दूध काढ़ने वाली, गोवर थापने वाली गोपियों ने उद्धव को प्रेमी बना दिया। यह है ब्रजमंडल। ठाकुर जी ने वहीं सब गोपियों के साथ उद्धव को दर्शन कराए और कहा, उद्धव ये तो केवल एक लीला है, वास्तव में ब्रज मुझ में ही विराजमान है और मैं ब्रज में ही विराजमान हूं। मैं चाहे द्वारिका में रहूं, चाहे वैकुंठ में रहूं, चाहे पताल में रहूं, कहीं भी रहूं, व्रज मुझ में है और मैं व्रज में हूं। व्रज मुझसे विलग नहीं है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। उद्धव जी महाराज पर कृपा की ठाकुर जी ने। तत्पश्चात मथुरा पर 2 बार चढ़ाई हुई। दोनों बार ठाकुर जी ने 16 बार चढ़ाई हुई। 17 बार ठाकुर जी ने जरासंध को हरा दिया। 18वीं बार ठाकुर जी रण छोड़ करके भाग गए। बोलो रण छोड़ राय भगवान की। अब हम हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हमारे भीतर आओ और जल्दी कूद फांद करके कथा पूरी कराओ। ठाकुर जी द्वारिका पहुंचे। रेवत राजा की पौत्री रेवती से बलराम जी का विवाह हुआ और कौंडन्यपुर के राजा भीष्मक, उनकी पुत्री रुक्मणी जी से श्री ठाकुर जी का विवाह हुआ। बोलो रुक्मणी रमण भगवान की। रुक्मणी लक्ष्मी हैं और श्री कृष्ण नारायण हैं। लक्ष्मी सदा नारायण की ही होती है। श्री किशोरी जी ठाकुर जी से विलग नहीं है। राधा कृष्ण स्वरूपाम्बई कृष्णम राधा स्वरूपिणौ कलात्मानम निकुंजस्थम गुरु रूपम सदा भजे। इसलिए किशोरी जी से प्रकट विवाह का प्रसंग नहीं है। अब प्रकट विवाह का प्रसंग हमारे व्रज में कहा जाता है। बाकी तो किशोरी जी ठाकुर जी का ही अंग हैं। उनसे विवाह की प्रकट स्थिति में आवश्यकता नहीं थी, इसलिए रुक्मणी जी से विवाह किया। रुक्मणी जी लक्ष्मी है। दूसरा विवाह भगवान का जाम्बती के साथ, तीसरा सत्यभामा, चौथा कालिंदी श्री यमुना महारानी के साथ में हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 प्रमुख विवाह हुए। भौमासुर नाम के राक्षस का वध करके भगवान ने 16,100 राजकुमारियों को वहां से मुक्त किया, उनसे विवाह किया और ठाकुर जी के 16,108 विवाह संपन्न हुए। इस प्रकार अनेक अनेक कथाएं मध्य में सुनाई गई, भगवान की दिनचर्या बताई गई, ठाकुर जी द्वारिका में कैसे रहते हैं। अंत में व्रज द्वारिका मिलन महोत्सव हुआ। कहां? कुरुक्षेत्र में, जहां सूर्य ग्रहण के अवसर पर द्वारिकावासी भी आए हैं और व्रजवासी भी आए हैं और उन सबका वहां पर मिलन हुआ है। किशोरी जी से भी मिले ठाकुर जी, ऐसी भावना वहां बता। हमारी लाडली जी वृंदावन छोड़ के और कहीं नहीं गई, केवल कुरुक्षेत्र गई थी।
वहीं मिलन हुआ। उसके बाद ठाकुर जी वापस अपने स्थान पर आ गए। भगवान अपने बालकों को शिक्षा देते रहते थे। इसी मध्य में श्री सुदामा जी महाराज आए। भगवान ने उन पर अनुग्रह किया, कृपा की। अंत में भगवान अपने बालकों को समझाते हैं कि भैया मैं परमात्मा हूं, तुम मेरे बालक हो। इस अभिमान के कारण तुम सत्संग नहीं करते हो, संतों का संग नहीं करते हो, किसी को प्रणाम नहीं करते हो। इसका प्रभाव तुमको झेलना पड़ेगा। बालक बोले पिताजी तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, कुछ नहीं होगा, हम तो भगवान के पुत्र हैं, हमको थोड़ी कुछ हो सकता है। ठाकुर जी बोले चाहे जितने अपराध कर लेना, लेकिन अगर कभी किसी भक्त संत या वैष्णव का अपराध किया तो मैं भगवान होके भी क्षमा नहीं करूंगा तुमको। भगवान के पुत्रों ने शाम को साड़ी पहना करके संतों का उपहास किया। ये पूछने के लिए गए कि नई बहू आई है, बताओ इसके गर्भ से लाला होगा कि लाली। संतों ने अपनी दिव्य दृष्टि से जब देखा तो पता चला कि कोई स्त्री नहीं है, भगवान के पुत्र को ही साड़ी पहना के लिए आए हैं। संतों को क्रोध आया, उन्होंने श्राप दे दिया, इसके गर्भ से लोह पिंड जन्मेगा, तुम्हारा पूरा यदुवंश नाश हो जाएगा। उग्रसेन राजा ने लोह पिंड को घिसवा करके समुद्र में फेंकवा दिया, वही एरका नाम की घास बन गया। एक दिन यदुवंशियों में छोटी सी बात पर थोड़ा कलेश हो गया, लड़ते झगड़ते सब समुद्र के तट पर आए, विषैली घास एक दूसरे पर फेंक करके यदुवंश का विनाश हो गया। भगवान पूरा दृश्य देखते रहे। बलराम जी महाराज आज्ञा लेकर के क्षीर सागर में प्रवेश कर गए। ठाकुर जी बोले मेरे कुछ काम रह गए, मैं पूरा करके आता हूं। एक दिन ठाकुर जी एक वृक्ष के नीचे बैठ करके उद्धव जी को, मैत्रेय मुनि आदि कुछ ऋषियों को भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। यही भागवत धर्म का उपदेश जो ठाकुर जी ने भागवत में किया है, इस पर कथा हम करने वाले हैं 11 अक्टूबर से 17 अक्टूबर बद्रीनाथ में। क्योंकि श्री उद्धव जी महाराज यही भागवत धर्म सुन के सीधे बद्रीनाथ गए थे, तो इसलिए पहले भी वहां पर नवयोगेश्वर संवाद पर कथा हो चुकी है, पर इस बार भागवत धर्म ठाकुर जी की जो शिक्षा है उस पर चर्चा करेंगे। जो लोग भी अनुकूल मिले, शरद पूर्णिमा के बाद ही है वहां कथा। शरद पूर्णिमा पे गोवर्धन और गोवर्धन के बाद बद्रीनाथ। तो ठाकुर जी ने वहां पर ज्ञान उपदेश किया। उस ज्ञान उपदेश को उद्धव जी महाराज ने सुना, मैत्रेय मुनि ने सुना। ठाकुर जी ने कहा कि मेरा परम प्रिय विदुर मिलेगा। देखो विदुर जी कितने भाग्यशाली हैं। अपनी लीला संवरण के समय ठाकुर जी ने उनको याद किया। ठाकुर जी कहते हैं उद्धव मेरा परम प्रिय विदुर तुमको मिलेगा। उसको वो जब भी मिले, या तो तुम या फिर मैत्रेय मुनि, कोई भी उसको बैठा करके ये भागवत धर्म सुना देना। तो बीच में मैत्रेय विदुर संवाद भी आता है। वहां पर मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को वही सब ज्ञान दिया जो ठाकुर जी दे करके गए। भगवान ने अद्भुत ज्ञान प्रस्तुत करने के बाद उद्धव से कहा अब उद्धव तुम बद्रीनाथ जाओ, मेरी पादुका लेकर के जाओ और वहां रह करके गंगा जी का दर्शन करना और मेरे द्वारा दिए गए ज्ञान का चिंतन करना। बंधुओं, कथा सुनने का विषय नहीं है, ये बात बिल्कुल ध्यान पूर्वक समझ लीजिए आप। ये चिंतन का विषय होता है। सोचिए, विचार कीजिए कि इस भाव का क्या अर्थ था। ये महाराज जी ने भली डिकोड करके हमको बता दिया, लेकिन फिर भी चिंतन कीजिए, आपको और कुछ प्राप्त होगा उससे। कथा चिंतन का विषय है, श्रवण का नहीं। उद्धव जी महाराज बद्रीनाथ चले गए, मैत्रेय मुनि हरिद्वार चले गए। अर्जुन को भगवान ने आज्ञा की मेरे जाते ही द्वारिका डूब जाएगी, तुम मेरी अष्टपटरानियों को लेकर के किशोरी जी के पास चले जाओ। 16,108 राजकुमारियों को वज्रनाभ लेकर के वृंदावन चले गए और अर्जुन अष्टपटरानियों को लेकर के जा रहे थे। तो बीच रास्ते में ठाकुर जी ही रूप बदल करके आए और 8 पत्नियों का हरण कर लिया। मानो अर्जुन को बता दिया कि मेरे बिना तेरा गांडीव धनुष भी किसी काम का नहीं है। अर्जुन हाथ पे हाथ धरे रह गए, ठाकुर जी की पत्नियों की रक्षा नहीं कर पाए। अर्जुन ने जाकर के सब समाचार पांडवों को बताया। पांडव स्वर्गारोहण को चले गए, भगवान अपनी लीला पूरी करके चले गए।